उन्होंने स्वयं पे संभाली है। सनम सर एक बार देना इनको स्कोरिंग टीम निकाल के। एक सेकंड वो बुला रहे हैं, एम्पायर बुला रहे हैं। क्या हुआ? जब रन स्टार्ट करेगा तब स्टार्ट कर देंगे। और यह है पहला क्वार्टर फाइनल। जी हां, पहला क्वार्टर फाइनल जो कि दो बड़ी टीमों के बीच में खेला जा रहा है। एक तरफ गोवा ग्लोरी है तो दूसरी तरफ राजस्थान वॉरियर्स। जी हां, पहली गेंद, मौका है, मौका क्या कबूला जाएगा? बिल्कुल, राजस्थान वॉरियर्स को पहली ही गेंद पे अपनी गेंदबाजी के दौरान मिलती हुई है बड़ी सफलता, मिलती हुई है बड़ी विकेट। और सनम सिंह जिस प्रकार के गेंदबाज हैं, सनम सिंह ऐसे ही कमाल करते हैं। पिछले मुकाबले में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी इनकी रही थी। और बड़ी-बड़ी विकेट्स। हो गया 3 रन हो गए। जी हाँ, गुरमन संधू यहाँ पे हैं बल्लेबाजी अटैक पे। अपनी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, और देखते हैं किस प्रकार का प्रदर्शन उनका लगातार जारी रह पाएगा। वहीं पे उनके साथी बल्लेबाज जो हैं वरुण, जो पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच का कमाल की बैटिंग वरुण ने की थी। इस बार लीडिंग एज है, इस बार लीडिंग एज है। थर्ड मैन का फील्डर भी यहाँ पे बीट हो जाएगा और इस बार फिर से निकल जाएगा। थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई बाउंड्री, मिलते हुए 4। जी हाँ, थर्ड मैन की दिशा में यहाँ पे बाउंड्री आती हुई, थर्ड मैन की दिशा में जो है वहां पे 4 आए हैं और मिलते हुए इसी के साथ M3M बाउंड्री। और इसी के साथ चलिए जो पहला ओवर रहा है, पहले ओवर के बाद जो है वो 13 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। पहला ओवर डाला था सनम सिंह ने और सनम सिंह के ओवर में 13 रन आए क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी की गुरमन संधू ने।
आप स्कोरिंग करोगे एक ओवर मैं 2 मिनट तो मैं अभी बना देता हूँ इसमें देखो गैलरी में और वरुण चावला, बहुत अच्छी शॉट सिलेक्शन रहती है अमूमन इनकी, बहुत ही कमाल का शॉट इस बार, अच्छा पुल शॉट वहां पे नजर आता हुआ, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने गए और ये बहुत ही लाजवाब चार अर्जित किया। सारा दिन थोड़ा दूर से खेला था और उसी दूरी को बरकरार रखने के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट चूज किया था और ये अच्छा शॉट। एक बार ग्रुप चेक करके देखना भाई हां वही सारे ना बस कर देंगे अरे आपा पिक्चर पहला दिखता है ना तो पिक्चर खोल लेना हां नहीं वही करा मैंने ए और बी और सी और डी बोल्ड बैट्समैन रेडी नहीं बैट्समैन रेडी नहीं 10 भी नहीं मुझे सर के बाद वरुण चावला पिछले मैच में क्या ही खास बल्लेबाजी की थी, वरुण चावला ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। इस बार फुल टॉस गेंद है और इस बार भी वरुण ने अपने भुजाओं को खोला है, बताया है कि कैसे खास है ये खिलाड़ी अपने आप में। बहुत लाजवाब शॉट, बहुत लाजवाब संपर्क पल्ले और गेंद का और इस बार भी आते हुए 6। और यहां पर देखते हैं राजस्थान वॉरियर्स, अपील वो बहुत ज्यादा तेज है, अपील में वो पूरा दमखम दिखाया है, अपील बहुत दमदार है। क्या यहां पे वो अपना कार्य भी भरपूर किया है, क्या एक विकेट की और यहां पे जा रहे थे राजस्थान वॉरियर्स। सी और डी बट क्या वहां पे एम्पायर और दोनों एम्पायर्स ने थोड़ी सी बातचीत की है, क्या वहां पे नॉट आउट का इशारा, क्योंकि क्या जो पाम्स होते हैं, जो हाथ होते हैं, उसके अलावा अगर कहीं गेंद जाकर लगती है और उसके बाद विकेट कीपर या फिर थर्ड मैन फील्डर तक पहुंचती तो बिल्कुल नॉट आउट करार दिया जाता है और बिल्कुल यहाँ पे नॉट आउट का इशारा। लव के स्ट्रैप पर नहीं आप इधर मुझे तो होनी चाहिए नहीं करनी अरे बाप रे, क्या हुआ? और ये अपील है, लेकिन इस अपील की कोई डील फाइनल नहीं हो पाई। काफी अहम मुकाबला है ये, गोवा ग्लोरी वर्सेस राजस्थान वॉरियर्स। चलिए इस बार राजस्थान वॉरियर्स पिछली 2 गेंदों में लगातार 2 बार लगा था कि किस दिशा में मुकाबला जा रहा है, शायद समझ से परे, बट यहाँ पे समझ भी आएगा और समझदारी भी दिखलाई जाएगी। विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ वरुण चावला की एक बहुत 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 बड़ी विकेट यहाँ पे आती हुई। तो राजस्थान वॉरियर्स अपना पिछला मुकाबला नोएडा फैल्कन से हार चुकी है। ऐसे में ये विकेट उनके लिए एक बूस्टर की तरह काम करेगा और कोशिश उनकी ये रहेगी कि वो गोवा ग्लोरी को मात दे पाए। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्पॉन्सर्ड बाय the Zora Lounge venue, and the cold beverages are sponsored by the Amber Table. गले को अगर लगे प्यास तो एम्बर टेबल है तैयार।
और अभिमन्यु जो है वो आ गए क्रीज पर। देखते हैं वो ये चक्रव्यूह तोड़ पाएंगे या नहीं। सेमीफाइनल भी नहीं दोनों। और चलिए इस बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट, बहुत ही लाजवाब संपर्क वहां पर करते हुए। अभी थोड़ा शेड्यूल कर रहा ना क्वार्टर फाइनल का। तो हाँ हाँ समझ गया बाजी ध्यान में। और मैं शेड्यूल कर रहा मैं आप ही कर दो। जी हाँ, कुछ हाई परसेंटेज। और इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट था। ये शॉट शॉर्टकट नहीं है जीत के लिए, बल्कि लॉन्ग कट है जीत के लिए। इस बार भी गेंद जो है वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाइट बॉल का जरूर डिमांड करना चाहते हैं। देखते हैं कितने रनों की कॉल यहां से की जाएगी। कहाँ रुका है? तो मायापुरी में रुका है। तो थोड़ा दूर है, वरना मैं हैंग आउट कर सकता। हाँ मैं लिखता हूँ मायापुरी पास में होता ना, यहीं पे कहीं, यहीं पे तो गलत काम नहीं करता। तो जिन्हें भेजना कौन सा दूसरा वाला कितने है दूसरा वाला कितने है हाँ यार, क्या पंजाबी चल रही है आपस में। तुम बोलो मैनू आती नहीं, मैनू मैनू आंदी आंदी नहीं नहीं, मैनू आंदी मैनू आंदी नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਦੀ नहीं, तो स्टार हो ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਵੀ नहीं सकती। यार मजा ही आएगा पंजाबी सीखने में। मैनू आंदी नहीं, ਤੁਹਾਡੀ जा भी नहीं। नहीं जा सकती अच्छा, ये वैसे मैं ये बोलना कि मुझे आती नहीं, मैनू आंदी नहीं मैनू और और तुझे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 45 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद तुझे आती नहीं, अभिमन्यु कुमार, गुरमन संधू दोनों ही बल्लेबाज मैनू बहुत ही आंदी अच्छी नहीं, बैटिंग तुझे अटैक अभी जानती तक करते हुए नजर आए। तुझे जानती मैनू आंदी नहीं, तुझे जानती। अभिमन्यु कुमार का भी एक बड़ा हिट नजर आता हुआ। गुरमन संधू ने दो बड़े अच्छे शॉट लगाए, 2 छक्के 2 चौके उन्होंने अर्जित किए हैं। दो वरुण सिंगल की एक बड़ी विकेट आई थी, 6 गेंदों में 14 बनाए वरुण ने। पिछले मुकाबले के स्टार प्लेयर मोहित गुप्ता ने उनका विकेट चटकाया। सरम सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की। विक्रम थोड़े से महंगे साबित हुए। और ये पहला क्वार्टर फाइनल है दोस्तों। M3M एंड द बिग डैडी कैसीनो प्रेजेंट्स ये फर्स्ट क्वार्टर फाइनल। बहुत ही स्पेशल क्वार्टर फाइनल है क्योंकि यहाँ पे गोवा ग्लोरी भिड़ रही है एक तरफ और दूसरी तरफ है राजस्थान वॉरियर्स। गेंदबाजी अटैक पे क्या मार्क जेम्स आए? जी हाँ बिल्कुल, मार्क जेम्स गेंदबाजी अटैक पे।
इस बार देखते हैं कितना अच्छा कनेक्शन है, गेंद कितनी दूर वहां पे जाती हुई आपको नजर आएगी, नहीं गई है ज्यादा दूर। राजस्थान वॉरियर्स ने एक और विकेट यहां पे ले दिया है। ये बहुत ही बड़ी सफलता है, और ये बड़ी सफलता क्यों है, क्योंकि राजस्थान वॉरियर्स के खाते में विकेट आई है। वो तो गा ही पाया हुआ है इनमें सारा। ओ भाई पुलिस वाले ने आ जाना रे, मैंने कहा पुलिस वाले ने आ जाना, इसने गा पाया हुआ है। भाई कितना मीठा खाना, कोई नहीं। हाँ नहीं तुसी पाड़ा है बर्थडे तुसी बर्थडे के आए पूरा है ना। सारी सारी हरियाणा वाला काम बड़ा है। गुरमन संधू आउट हो गया। एकदम बेदी एकदम बढ़िया यार बेदी। बाजू ने देखते रहा तो सेकंड से बाजी चार्ज पे है थोड़े को ना। हाँ हाँ ये तो सही। नहीं ये सबसे बड़ा तो हमने कहा वीडियो कॉल की फोटो पे ही ना, वीडियो कॉल की फोटो आई है, फोटो आई तो वीडियो कॉल पूरे दिन रील गड़ी पाई तो पेज से रील गड़ी पाई अकेडमी वाले से। आओ ना फिर भाजी यार इन्हीं दे कौन कह तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन है 2 विकेट के बाद। अकेडमी दी बहुत शिवम बेदी एक तरफ 3 गेंद में 16 बना चुके हैं, एक चौका 2 छक्के उनके बल्ले से नजर आए, कुछ बहुत ही आतिशी शॉट्स उन्होंने अभी तक लगाए। और दूसरी तरफ अभिमन्यु कुमार 5 गेंदे 8 रन, मार्क जेम्स के ओवर में 17 आए, एक विकेट जरूर उन्होंने अपनी टीम के लिए लिया। सही बात मेरे को सही है मैं चलता किया था गुरमान संधू को मार्क जेम्स ने। अभिमन्यु कुमार और शिवम बेदी वही गेंदबाजी अटैक पे, अब चरणदीप आते हुए। चरणदीप की गेंद पे बहुत अच्छी तरह से जड़ से खोद कर निकाला गया शॉट है, बहुत ही फिनोमिनल शॉट है, 4 आते हुए।
मल्टीविटामिन ऐड कर लो, मल्टी कैल्शियम और विटामिन सी। हो जाएगा। बन जाएगा, सेफ अनस्टार्ट हो गया। और ये लपक ली गेंद और झटक लिया विकेट। बेहतरीन विकेट लिया है ये। गोवा ग्लोरी के बैट्समैन देखते ही देखते पवेलियन की ओर चलते हुए। बेहतरीन फील्डिंग राजस्थान वॉरियर्स की। Rajasthan Warriors have got one chance to win it and they want to win it at the cost of anything. हाँ, मैं क्या कह रही थी आप ना मेरे को ना प्रॉपर डाइट बताना। पहले आप मेरे को अपनी डाइट बताओगे तभी मैं बता पाऊंगा, अदरवाइज बड़ा हेवायर हो जाएगा। अच्छा, आपका क्या रूटीन है, वाटर इनटेक कितना है आपका? प्रोटीन इंटेक कितना है? वाटर इनटेक बहुत कम है। मतलब ऐसा हो जाता है कभी दिन में और बहुत ही बड़ी सफलता आती हुई। बैक पेन है, अभी है बिकॉज ऑफ अपर बैक कैमरा में जा रही है। हाँ। इसकी बात है। और पीए पे एकदम डेड बंद कर देना भाई। हाँ, लेफ्ट साइड जा गया, हाँ, अभी है अभी है। बिकॉज ऑफ ये यहाँ पे ऐसे पूरा रन होता है। पोस्चर सिटिंग चेंज करो थोड़ा सा, तो बैक बढ़िया और लगी, बैक ठीक पेन है। इशू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर ना ऐसे हो जाएगा। तो कैसे ऐसे पहुँचते रखना? भाई तो ट्राई करो सीधा बैठ, जब अगर आप टेबल सामने है ना, टेबल पे हाथ ऐसे रख के, ये हाथ सीधे रखोगे तो स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी। हाथ ऐसे करके स्लाउच हो जाएगा। जैसे आप स्पाइन आपका ऐसे इंटरकनेक्ट है स्पाइन, जैसे आप इसको ऐसे बेंड करना शुरू करोगे तो स्लाउच होना शुरू हो जाएगा, बैक पेन आएगा। स्पाइन ऐसे रहनी चाहिए, आप अच्छा, जैसे ऐसे जा रहे हो। तो नहीं रहा, इधर आ गया। जैसे मुझे ना रोटी चावल मैं नहीं छोड़ सकती। मत छोड़ो, पूछा रोटी चावल छोड़ो। लोग बोलते हैं रोटी चावल छोड़ दो, बिल्कुल फाइबर पे आ जाओ। रात को नहीं खाती, रात को नहीं खाती, रात को नहीं चेक। जो ये बोल रहे हैं ना रोटी चावल छोड़ दो, वो आई में तो बोल दो। वही आ गई है। और दिन में कितनी गिलास पानी पीना चाहिए? तो कितना ग्लास हो गया वो? मेरे 2 ग्लास ही होता। मेरे सिर्फ 2 ग्लास होता। 11:30 तक परमिशन है। ये आप लीजिए। मना कर रहे हैं। अच्छा, इससे भी बैक पेन हो रहा है। 11:30 बजे 75-80% तो पानी है ना, आप वही फुलफिल नहीं करोगे तो बॉडी कहीं ना कहीं से उसको करेगी ना। जॉइंट्स पेन होता है? और 4 विकेट गिर चुके हैं। 74 रन है और क्रीज पर हैं सूरज और शिवम बेदी आउट हो चुके हैं। पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश है राजस्थान वॉरियर्स, उस कोशिश में कामयाब होती नजर आ रही है। खोल दिया, हाँ लाइव खोल दिया। वो यहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहा, सिग्नल आएगा तो लाइव जाता रहेगा, आपका तो जाएगा। और गोवा यहाँ पर ग्लोरी, जी हाँ, 74 रन है, 4 विकेट, ये छठा ओवर यहाँ पे चलता हुआ। डीजे पनाश आए बैटिंग अटैक पे अब सूरज का साथ देने। पनाश भी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, कमाल के डीजे तो हैं ही। अब देखते हैं कि पनाश किस प्रकार से बैटिंग करेंगे, किस प्रकार से अपनी टीम के स्कोरबोर्ड को आगे लेकर जाएंगे। अच्छी गेंद थी इस बार, हल्का सा टहलाया है जिसे स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन यहाँ मिल जाएगा। अब एक पार्टनरशिप की सख्त आवश्यकता है इस टीम को,
और ये पार्टनरशिप सूरज और पनाश बना सकते हैं। हालांकि विक्रम कुमार, ये दूसरा ओवर, इनका पहला ओवर चाहे कैसा भी जाए, दूसरा ओवर अक्सर बहुत अच्छा जाता है। पिछले मुकाबले में भी इनका दूसरा ओवर बहुत अच्छा गया था। अगली गेंद की भी तैयारी पूरी है। पिछली गेंद पे सूरज ने एक बहुत ही बेहतरीन हिट लगाया था, वहां पे 6 मिले थे। इस बार फिर से बल्ला तो बहुत तेजी के साथ घुमाया गया था, रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी और प्रयास यही किया था कि एक बड़ा हिट कैसे भी वहां से निकाल कर ला पाए, वो चढ़ में से खोद कर क्या निकाल पाए। मजा आता है जब आप इस तरह के एक्साइटिंग एनकाउंटर्स देखते हैं। कनेक्शन, कनेक्शन और कनेक्शन, ये बेहतर बनाने का कार्य जो है आज इन बल्लेबाजों का है और ये बल्लेबाज पूरी तरह एफर्ट लगा रहे हैं, पूरी तरह कोशिश यही कर रहे हैं कि कैसे वो बड़े बड़े हिट्स खेलकर गोवा ग्लोरी को एक सम्मान से भी ऊपर तक स्कोर को पहुंचा पाए। 6 ओवर 81 पर 4। छह ओवर 81 पर 4 का स्कोर था। इस बार टेल स्कूप टाइप का शॉट खेलने का प्रयास किया, ये सिर्फ पनाश ही कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट खेलना चाहते थे पीछे की और 4 ओवर में 81 रन थे। पहली गेंद पर एक बहुत बड़ा हिट मारने का प्रयास था। जी हाँ, पनाश और दूसरी तरफ पनाश एक तरफ है, सूरज दूसरी तरफ है। पनाश ने पहली गेंद पे बहुत लाजवाब गगनचुंबी छक्का लगाया था, उसके बाद डिस्को की कोशिश की एक तरीके से, बिल्कुल 360 डिग्री प्लेयर हैं, बट अब सूरज ने इस बार फिर से बहुत बढ़िया कनेक्शन किया है, 94 पहुंचा दिया है। पिछले कुछ ओवर्स में क्या कमाल कमबैक गोवा ग्लोरी ने करके दिखाया है वॉरियर्स के विरुद्ध। ये ऑन द राइज, ऑन द राइज, ऑन द राइज, राजस्थान वॉरियर्स गुड रन, सूरज को भेज दिया पवेलियन, मिली है सफलता मार्क जेम्स को। जेम्स ऑन द पॉइंट। राजस्थान ऑन द राइज एंड आईज ऑन द प्राइज, और वो दिख रहा है बिल्कुल जिस तरह से राजस्थान वॉरियर्स लगी हुई है। इस जंग के मैदान पर जीत होगी तो उसकी जो अंत तक टिकेगा। एक बार देख लो अब अगर कैसे हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं ले रहा अनिल ओवर में आधी आधी ले लेंगे क्यों? बैटिंग पावर प्ले स्वीट है, स्वीट बैटिंग पावर प्ले, बैटिंग एक है हमारे पास। हाँ आई थिंक रबड़ी यार अनिल, एक दो बॉटल ना बाहर निकाल देना, उसमें से ज्यादा ठंडी है। क्या मांग रहा है? आगे ले लेंगे, तो बाहर रहेंगे आप, कर लो आगे लेगा ना वो। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहा, ज्यादा ठंडी है उसे बैटिंग पावर प्ले।
है कि पैर वेर की जी हाँ, पनाश की फॉर्म बताती हुई कि कैसे गोवा ग्लोरी बैटिंग पावर प्ले में अब ताबड़तोड़ अंदाज में प्रदर्शन करेगा। पहले बीच में एक नो बॉल थी, 18 पर ओवर और बल्लेबाजी कर रहे हैं, कमाल शॉट्स लगातार खेल रहे हैं। इस बार फिर से स्ट्रेट बल्ले से खेलने का प्रयास किया है। क्या कनेक्शन है, बिल्कुल वो कनेक्शन है, उतना जितना ये गेंद को दूर पहुंचा पाए। आप कमाल कनेक्शन तो देख ही रहे हैं और साथ ही साथ देखिए किस तरह से बॉल कनेक्ट हो रहा है बॉल पे। ये भी जाता हुआ बिग डैडी कैसीनो सुपर 6 के लिए। सेंसेशनल कनेक्शन था बैटर बॉल का, मजा आता है जब आप ऐसे शॉट्स देखते हैं। जी हाँ, 117 5 विकेट के बाद ये 8वां ओवर है और एक बड़े स्कोर की तरफ वहां पे लेकर जा रहे हैं गोवा ग्लोरी। दोस्तों याद रखिएगा ये पहला क्वार्टर फाइनल है, कौन पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम होगी इसका पता हमें इसी मुकाबले के पश्चात चलेगा। और ये गया विकेट और यहां से गई उम्मीद भी गोवा ग्लोरी की। राजस्थान वॉरियर्स के सामने काफी कमजोर नजर आ रही है ये ग्लोरी। अपना ग्लोरी मिस कर रही है गोवा ग्लोरी। बड़े अच्छा स्कोर दिख रहा है सूर्यांश भी स्कोर बोर्ड पे। और अब तो जैसे ओवर जितने शेष बचे हैं उसमें आपको यही प्रयास करना है कि आप बड़े बड़े शॉट्स ही लगाएं तो विकेट तो उसमें गिरेंगे। बट 8 ओवर में 117 अगर बने तो रन रेट बहुत अच्छी और रन रेट जो है वो 14.5 के आसपास की है। जॉनसन ने भी आते एक बहुत ही बड़ा शॉट लगाया था और पनाश की बहुत अच्छी बैटिंग, क्या कमाल की बैटिंग की पनाश ने। एब्सोल्युटली एकदम सही कहा आपने। और 12 गेंदों में 24 बना दिए थे पनाश ने, 3 छक्के वहां पे एक लगाए, एक चौका वहां पे लगाते हुए नजर आए। बहुत कमाल की बैटिंग रही। 24 वैसे शुरुआत में गुरबंत संधू ने भी बनाए थे, 12 बनाए थे सूरज ने, शिवम ने 5 ही गेंदें ली 17 बनाने में। जो जीता वही सिकंदर, बाकी कहां है अंडर प्रेशर। जॉनसन 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 जॉनसन, इनके पास वो हार्डिंग जोन है। बहुत ही अच्छा शॉट इस बार,
जॉनसन बहुत कमाल के वैसे बॉलर तो हैं, ये बहुत कमाल के बैट्समैन भी नजर आते हैं। जिस प्रकार से ये शॉट था मैन ऑफ द सीरीज के अक्सर ही कंटेंडर साबित होते हैं ईसीएल की, जब जब हम बात करते हैं, जब जब हम हिस्ट्री को खंगालते हैं। सनम सिंह को बुलाया गया और सनम की दूसरी गेंद पर भी कड़ा प्रहार। 2 गेंदों में लगातार 2 बड़े हिट्स, जो दोनों बार गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से बिग डैडी कसिनो सुपर 6 के लिए भेज देगा। एक और थर्ड इन रो, लगातार वो तीसरा बड़ा हिट, लगातार तीसरा बड़ा हिट है ये। एक और बार गेंद जो है वो 6 के लिए जाता हुआ नजर आएगा। 135 पहुंचा दिया है। इस ओवर की 3 गेंदों में 3 बड़े हॉट शॉट्स लगाते हुए नजर आए जॉनसन। नाखुश होंगे क्योंकि ये गेंद आपको पुनः क्या डालनी पड़ेगी। नो बॉल के साथ ये 4 प्रेशर। ये ओवर थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा महंगा बनता हुआ नजर आया है। 3 गेंदों में आ चुके हैं 23। फ्रीड का बॉल डिस्टेंस इस बार भी ट्रेवल कर चुका है। थोड़ा सा खामोशी का सबब यहां पर आपको नजर आता हुआ, जिस प्रकार से राजस्थान वॉरियर्स का खेल है। check और जिस प्रकार से हार्ड हिटिंग जोन नजर आए इस ओवर में बल्लेबाजी हो या फिर पिछले ओवर में बल्लेबाजी हो, सनम सिंह को बुलाया गया था, कप्तान खुद है जॉनसन के विरुद्ध, क्योंकि राइट आर्म गेंदबाज है, अंदर की तरफ गेंद आ रही थी। जॉनसन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। पर चलिए अब इंट्रोड्यूस कराते हैं, पहले स्कोर आप सभी को बता देते हैं। स्कोर पहुंच चुका है इसी के साथ 147, 9 ओवर की समाप्ति, अंतिम ओवर शेष है। और हमारे साथ अब कॉम बॉक्स में जुड़ने जा रहे हैं स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस के लिए, जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे। वी हैव मुदस्सिर भट्ट इन द हाउस। मुदस्सिर, हेलो एंड वेलकम। थैंक यू सो मच। एंड एजे से मेरी बात हुई थी, एजे कह रहा था कितना स्कोर होएगा, मैं कहा 150 प्लस ही होगा, क्योंकि इनका विकेट्स तो जा रहे थे बट इनके रन नहीं रुक रहे थे। तो काफ़ी अच्छा कमबैक भी किया इन्होंने और काफ़ी अच्छा स्कोर भी मारा। अब क्रिकेट है, टिल द टाइम लास्ट बॉल नहीं होती तब तक कुछ कह नहीं सकते। उनकी टीम में भी बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छा है, लेट्स सी। बट मजा आने वाला है इस क्वार्टर फाइनल में, और ये क्वार्टर फाइनल कहीं ना कहीं वो बेंचमार्क सेट कर सकता है बाकी क्वार्टर फाइनल्स के लिए। कल सेमीज भी होने, फिर फाइनल्स हम 18 तारीख को विटनेस करेंगे। पर मुदस्सिर भाई, जैसे आपने पहले प्रेडिक्शन दिया है 150 प्लस होंगे, 150 तो प्लस हो चुके हैं, 151 बोर्ड पे लग चुके हैं। आने वाली 5 गेंद क्या प्रेडिक्शन, कितने रन? वेल, नॉकआउट गेम जब भी होता है इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू से कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि दोनों टीम्स के ऊपर प्रेशर होता है। एंड उनके लाइनअप भी बैटिंग का अच्छा है। इट्स जस्ट अ डे कि कोई भी 2 बैट्समैन चल जाए तो 150 भी बहुत कम है, फिर तो हर ओवर में 15-20 रन तो आ ही सकते हैं। इट्स नॉट अ दैट बिग डील। तो लेट्स सी, देखते क्या होता है। शॉट यार, जॉनसन आज अलग ही तरीके से मार रहे, समझ नहीं आ रहा है कि बॉल से बहुत ही अच्छी सेटिंग करके आए हैं। एंड बहुत ही अच्छा शॉट मारा है, एकदम स्ट्रेट, अच्छा पिक भी कर रहे हैं। बाकी बॉलर्स को अब थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, हल्का सा वेरिएशंस वगैरह। तो अगर अभी भी 150, 160, 170 के नीचे भी रहेंगे तो आई थिंक चेजेबल है, इतना मुश्किल नहीं है। और गोवा ग्लोरी विकेट जरूर कंटिन्यूस इंटरवल पर गिरे हैं, पर उसके बावजूद जो बैटिंग परसेंटेज रही है, जो स्ट्राइक रेट रही है, बहुत कमाल रही है। पर मुदस्सिर, क्या एज अ बैट्समैन इस विकेट पे आपकी सोच रहती है? वेल ब्रो, इस पे ऐसा कुछ नहीं है, बैटिंग विकेट हो या बॉलिंग विकेट हो, इट्स जस्ट अ डे। बट ये है कि आपको हमेशा पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलना चाहिए, तो चीज़ें हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। जिस हिसाब से इन्होंने स्टार्ट तो किया, इनकी विकेट्स जा रही थी बट इन्होंने अपना रन रेट नहीं छोड़ा, उसकी वजह से अभी ये टारगेट इन्होंने यहाँ पे अचीव किया। और
ये करने के लिए आपके पास डेप्थ होनी बहुत जरूरी है बल्लेबाजी में, और इनके पास वो डेप्थ है, राजस्थान वॉरियर्स में भी डेप्थ नजर आती है। गुड स्टार्ट बहुत जरूरी है नेक्स्ट टीम के लिए भी, राजस्थान वॉरियर्स जब चेज करने उतरेगा। वेल आई थिंक कि सब प्लान करके आया है, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, 10 ओवर का गेम है, तो सब ने मोस्टली ऑलराउंडर्स को ही पिक किया होगा। तो अब जो भी है 2 हिट भी लग जाएंगे तो वो बैट्समैन ही हो जाता है कंसीडर, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और ये बहुत ही ब्रिलियंट शॉट, बहुत ही अच्छा पिक किया, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं जॉनसन, और जॉनसन की शायद 50 हो गई है, यस 51। जी हाँ, सिर्फ 12 बॉल्स में अपना 50 पूरा किया है जॉनसन की, जबरदस्त पारी नजर आई है। बिगर द मैच, बिगर द प्लेयर इज परफॉर्मिंग। वेल प्लेड जॉनसन, ग्रेट बैटिंग, बहुत ही अच्छी बैटिंग की, बट ठीक है वहां से भी 1-2 प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, मन्नू है, चरणप्रीत एंड रॉकी रंधावा भाई मेरे पास खड़े हैं। इनको कल के लिए बचा के रखा है हमने, कल के 3 मैच इनको बड़े स्ट्रॉन्ग निकालने अब हमारे। लास्ट बॉल है, क्या आप क्या बोलते हो, क्या आता है लास्ट 2 बॉल्स में? 7 रन। ओहो, अब एक वाइड देंगे और एक छक्का जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द गेम ऑफ क्रिकेट। बहुत ही अनसर्टेनिटी बड़ा गेम है, पर जॉनसन 12 बॉल में 50 बनाया, बहुत ही स्पेशल पारी के लिए जब ये आए थे तब इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था, क्योंकि लगातार विकेट गिरे थे, पर जॉनसन जैसे बल्लेबाज का अच्छा इस्तेमाल भी किया गोवा ग्लोरी ने। यस, मैं तो यही कहूंगा जॉनसन जितने रन बनाने आज ही बनाना, अगर कल हमारे साथ होगा तो फिर हल्का हाथ रखना। तो हम प्लान करेंगे इसके अकॉर्डिंग कि क्या करना है इसके साथ हमें। तो बट नहीं, बहुत अच्छी बैटिंग की इसने, बहुत ही ब्रिलियंटली खेला इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एवरेज को नीचे नहीं जाने दिया, तो उसकी वजह से इनका जो टारगेट अभी दे रहे, टारगेट रख रहे हैं, वही एक रीजन है। रन रेट बहुत कमाल की है। अब देखते हैं कि लास्ट बॉल कैसे फिनिश हो पाएगा। जॉनसन प्रयास करेंगे बड़े शॉट के साथ, और ये बड़ा शॉट क्या है? 6, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट। बॉल शायद ज्यादा खराब नहीं था, बॉल अच्छा था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप लेंथ बॉल। बहुत अच्छा पिक कर रहे हैं जॉनसन ने, जितने भी शॉट स्ट्रेट के लिए पिक बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अब जितने भी अब बैट्समैन वगैरह आएंगे उनको अब थोड़ा आइडिया हो गया कि ये बाउंस वगैरह इस पे कितना वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, तो अब अच्छे से वो खेल पा रहे हैं। बस बॉलर्स को थोड़ा डिफिकल्ट हो गया कि भाई बॉल कहाँ डालें। बट फिर भी एक आइडियलिक लेंथ क्या है एज अ बॉलर? वेल बॉलर के लिए मैं तो यही कहूंगा कि आउटसाइड ऑफ एंड वाइड के बीच में यॉर्कर हमेशा सेफ साइड होता है, क्योंकि एक ऑफ साइड में मारना हमेशा एक बैट्समैन की कला होती है। तो जो बैट्समैन वो मार पाएगा समझ जाओ वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, एंड बाकी आड़ा कोई भी मार सकता है। जी हाँ बिल्कुल, आड़ा कोई भी मार सकता है, बट ये शॉट देखिए जिस तरह से आउटसाइड ऑफ स्टंप था, वाइड लाइन के आसपास था, बट फिर भी शॉट लेंथ को स्ट्रेट खेलना, अक्सर हम टेनिस में ऐसे शॉट्स देखते हैं। नहीं, आजकल सीजन में भी होता है, तो हमारे विराट कोहली ने भी मारा था पाकिस्तान के खिलाफ, तो हैरिस रॉफ को। अंकित आ रहे हैं अपनी टीम को लेते हुए, और लेट्स सी, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। एंड मन्नू अपने ग्लव्स उतारते हुए पहनते हुए, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। बट 171 अ वंडरफुल टारगेट सेट किया गोवा ग्लोरी ने। अब देखते हैं कि क्या ग्लोरियस अंदाज में फिनिश कर पाएंगे। हालांकि पहला क्वार्टर फाइनल है, कौन बनेगा पहला सेमीफाइनल्स टीम? वेल दोनों को मैं ये कहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा खेलो, जो भी जीते अच्छी टीम ही होगी ऑफ कोर्स, एंड बट स्टिल कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं इनके राजस्थान की टीम में भी, जो गोवा ग्लोरी उनको बहुत लाइटली नहीं लेगी, क्योंकि टारगेट तो उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, बट स्टिल ये चेजेबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि चेजेबल नहीं है। 17 रन्स इन पर आवर लाइक हो सकता है चेजेबल, बिल्कुल हो सकता है, बट तारीफ करनी पड़ेगी कि अभी तक अपर एज रहा है। पहले इनिंग के बाद एक 171 एक पार स्कोर जरूर सेट किया गोवा ग्लोरी ने। Well, I believe chase is always difficult. Whether it's like 120, 170, chase is always difficult. And especially in the knockouts? Knockouts, yes. Knockouts is always big game. Like Australia की एक थ्योरी रही है, वो हमेशा पूल मैच वगैरह जितने भी होते हैं बहुत लाइटली खेलते हैं। वो कहते हैं कि हमारा रियल क्रिकेट पता है कब स्टार्ट होता है, जब नॉकआउट्स आते हैं। तो और 2023 वर्ल्ड कप में हमने देखा भी इंडिया में आके, वो तब ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। उनको पता है कि यहाँ से यू टर्न नहीं है। पूल मैचेस में यू टर्न वगैरह हो सकता है, बट लास्ट में नॉकआउट्स में यू टर्न बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे ऑस्ट्रेलिया कलर की जर्सी वहां पे गोवा ग्लोरी ने भी वेयर करके, थोड़ा बहुत येलो का मिक्सचर है। वेल यार, जर्सी तो उन्होंने पहनी, कैप शायद मैंने पहनी हुई है। हाँ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की, या तो बट ठीक है, ऑल द बेस्ट दोनों टीम्स के लिए। थैंक यू सो मच हर्षित। चलिए मुदस्सिर भाई, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। एंड न्यूज फ्रॉम द कॉमबॉक्स इज कि अभी हमारे साथ जुड़े थे मुदस्सिर, और मुदस्सिर ने बिल्कुल कहा कि दोनों ही टीम्स के पास अभी भी बराबरी भरा चांस है। शुरुआत के 2-3 ओवर्स बहुत कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm hard as nails. टनल है तो लोग कहते हैं जोरा भी है। Think twice, going, we're gone. Let's go, 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 let's go. I would request Mananiya Samananiya Dr. Payal Kanodia ji the on chairman stage and trustee of M3M Foundation. Foundation. Let's go. 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 Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, Mananiya Samananiya Member of Parliament, Government of India, Manoj Tiwari ji. तो ऐसे तो मैं CCL से भी जुड़ा हूँ जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये CCL से 5 गुना आगे बढ़ गया ACL। Let's go, 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 Let's go. 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 आजकल दिल्ली में चर्चा होती है, भारत मंडपम है, यशोभूमि है, प्रगति मैदान का टनल है, तो लोग कहते हैं जोरा भी है। Think twice, going, we're gone. let's go, 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 let's go. I would request Mananiya Samananiya Dr. Payal Kanodia ji The on chairman stage and trustee of M3M Foundation. Foundation. Let's go. 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 Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we. और चलिए कप्तान लाडी बाजी खेलेंगे वो पहला गेंद। सेलिब्रिटी प्लेयर, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस रहा था उनका पहले मैच में भी, इससे पिछले मुकाबले में जब वो उनकी टीम खेली थी पहले ही मुकाबले में उन्होंने बहुत सारे रन जोड़ दिए थे बोर्ड पे। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बॉडी लाइन पे अटैक करने का प्रयास, पहली गेंद एक अच्छी टप्पे के साथ डाली गई है और इसी की आवश्यकता, इसी की उम्मीद आप लगाकर रखते हैं कि बिल्कुल अच्छे टप्पे पर बरकरार रहे लाइन और लेंथ। बट आप ये भी देखना चाहते हैं कि ट्रेड शुरुआत से फ्रेम और कप्तान लाडी बाजी पहले ओवर से वो अटैक करें। अच्छी गेंद है, आउटसाइड ऑफ स्टंप, बेहतरीन गेंद, बिल्कुल सही टप्पे को पकड़ कर रखा है।
लगातार 3 गेंदें बिल्कुल टप्पे के अनुसार, लगातार 3 गेंदें और तीनों की तीनों बहुत ही अच्छी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जिसके बारे में हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। Fourth ball dot in a row. But calm down. लाड़ी बाजू जाएंगे कि बिल्कुल खड़े रहें, वो अपने आप में एक बहुत बड़े खिलाड़ी तो हैं ही, बहुत बड़ी शख्सियत तो हैं ही। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप है, क्या ये वाइड लाइन के अंदर फिर से गेंद है? बिल्कुल, क्योंकि आप शफल कर गए थे शायद, इस वजह से एम्पायर का यही कहना कि ये गेंद वाइड लाइन के अंदर, वाइड बॉल नहीं दी गई है। 5 लगातार डॉट बॉल। इस बार डॉट बॉल के साथ मेडन ओवर समाप्त हुआ है। जी हाँ, फर्स्ट ओवर जो कि पहली मर्तबा में हमने मेडन देख लिया। कौन सा बॉलर? क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या कमाल की गेंदबाजी हमें देखने को मिली है। बॉलर कौन था? थोड़ा हाथ ऊपर करके एक बार बता दीजिए कि इंडिया के वन ऑफ द वेरी लीडिंग सेलिब्रिटी डीजे, चाहे अंबानीज की वेडिंग हो या फिर हर एक वो भारत का बड़ा शो, डीजे सुमित सेठी जिन्होंने डाला था वो पहला ओवर, और क्या कमाल का मेडन ओवर। और आप ये देख पा रहे हैं हाइलाइट्स, बहुत अच्छी गेंदबाजी की सुमित सेठी ने, आउटसाइड द ऑफ स्टंप लगातार गेंदबाजी की। वाइड लाइन के बाहर कपिल शर्मा शो में हमने इन्हें देखा मल्टीपल बिग शोज में, और साथ ही साथ शायद जामनगर इनका दूसरा घर बन चुका है। जामनगर क्यों? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना, अंबानी की वेडिंग हो वहां होती है और ये इनका आना जाना लगातार वहां पे रहता है। जी हाँ, अनुज और चरणदीप गए सलामी बल्लेबाजी के लिए, और ये यहाँ पे पहले रन जो है वो बल्ले से बाएं। एक अच्छा शॉट था, बिल्कुल कवर्स के ऊपर से 4 रन आते हुए। राजस्थान वॉरियर्स सोचेगा कि चलिए वो 9 ओवर में अभी में जो बाकी बचे हुए रन थे ना वो चाहिए थे, और अच्छी शुरुआत की है। पॉजिटिव रहना हमेशा शुरुआत से बहुत जरूरी होता है टीम्स के लिए। एक और बार निकल जाएगी गेंद विकेट कीपर के ऊपर से, 4 के लिए। क्वार्टर फाइनल में जो इन्होंने 171 का जो टारगेट दिया है, ये आज के जितने मुकाबले हुए हैं उसमें से ये हाईएस्ट टारगेट है। लेट्स सी इस टारगेट को भेद पाते हैं या नहीं। पहली सफलता। हर्षित, हमने सोचा था कि टारगेट को भेदने जाएंगे, लेकिन ये तो विकेट गवा बैठे हैं। कोई बात नहीं, जेम्स जो है अब क्रीज पर आए हैं, और जेम्स बॉन्ड स्टाइल में क्या इनिंग्स को खत्म करेंगे और जिताएंगे राजस्थान वॉरियर्स को, या फिर गोवा ग्लोरी अपना ग्लो दिखाएगी। जी हाँ, मार्क जेम्स जैसी बल्लेबाजी आज जॉनसन ने की है ना, उसी प्रकार की बल्लेबाजी करने का दमखम ये खिलाड़ी भी रखता है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज के विरुद्ध वो शॉट लगाना चाहते थे, फुल टॉस बॉल था, टॉप एज लगा और उसके बाद सीधा विकेट कीपर के पास जाता हुआ। देखिए राजस्थान वॉरियर्स दाल बाटी चूरमा, राजस्थान वॉरियर्स सूरमा। अभी तक तो ये
सुरमाई प्रदर्शन अभी तक इस मुकाबले में और आगे देखने को मिले, ये आप आशा करते हैं, बट गोवा ग्लोरी के जो चेहरे हैं उनके प्लेयर्स के, उन पे अभी तक ग्लोरी हमें देखने को मिली। अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन उनके सभी प्लेयर्स ने किया है, निसंदेह ये बात, क्योंकि 171 बनाना। अच्छी गेंद, एक और बहुत अच्छी यॉर्कर डालते हुए नजर आए। जी प्रीत गेंदबाजी पर है, अच्छे सॉलिड गेंदबाज। प्रीत बहुत ही सॉलिड गेंदबाज के तौर पे नजर आए। एक और बहुत ही सक्सेसफुल ओवर जो है वो गेंदबाजी क्रम से समाप्त हो जाएगा। चलो ओके, हर्षित को भी ले जाना, हर्षित को ओके 2 ओवर 8 रन। आपको क्या मेरी रिक्वायरमेंट 23 से है? आपको क्या मेरी रिक्वायरमेंट 30 लास्ट में क्या इंपैक्ट प्लेयर जाओगे क्या 6 बॉल खेलने? 22 से ही रहेगी। तब मैंने जाके सेरेमनी इसकी कौन सी वाली हैंगी हैंगी डाल दूँ। अरे और निश्चित तौर पे गोवा ग्लोरी जो है वो समय का ध्यान रखना चाहेंगे, क्योंकि आपको 45 मिनट मिलते हैं वो पूरे 10 ओवर डालने के लिए, और उसका ध्यान में रखना बहुत जरूरी है टीम्स के लिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन रहना आप में, आपकी टीम में रहना बहुत जरूरी। ये अच्छा शॉट है, और यहां पे क्या अब M3M सुपर सिक्सेस की शुरुआत है राजस्थान वॉरियर्स। चरणदीप एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, पहली गेंद पे एक बड़ा हिट 6 के लिए। हाँ सर, सॉरी सर, मैंने रात को डिस्टर्ब किया आपको, जरूरी था बहुत। हाँ सर, मैंने कहा जरूरी था, इसलिए रात को आपको डिस्टर्ब किया है। हाँ एक्चुअली सर, इन्होंने ना जहाँ इवेंट में हो, इन्होंने सुबह की लगा दी है ड्यूटी यहाँ पे, थोड़ा जल्दी हाँ जल्दी बुलाया। तो आप अगर कहें तो मैं किसी को बोल दूँ सुबह के लिए, जो शनिवार को लड़का आया था वो आ जाएगा। और एक बहुत ही लाजवाब छह था पिछली गेंद पे। बात करी थी मैंने अभी, तो उनको उसको बता तो दिया, समझा दिया मैंने। नहीं कर लेगा सही, मैं समझा के भेजूंगा थोड़ा। और अगर आपके कांटेक्ट में अभी कोई मिल जाता है तो देख लो आप ट्राई करके। हाँ वही, बस इसीलिए तो मैं बस उसी को फोन करा, लड़के को मैंने। हाँ 6 बजे टाइम दे दो। ए दा बीच होना, बी दा सी होना, आ दस दो मैंने, बस बाकी मैं आ बनांदा रहेगा। कल में डीआरएस है सर, डीआरएस है कल ओ दियो पेपर दियो एक मैंने। कल वाले में डीआरएस है यार, वो कह रहे बना दो उन्हें, और दे दो बना के, आपे लांदा रहेगा। दसो दसो ना की बनेगा। सेमीफाइनल कौन खेलेगा? ए का किससे होएगा, 1 का किससे होगा? मैंने बोल दिया मालिक को है, तो थोड़ा पहुंच जाइए भाई 6 बजे तक। ठीक है बस 6 बजे तक पहुंच जाइए, और अपना जो है 1 वर्सेस 3rd, सेकंड टाइम मतलब हाँ 6:15 साढ़े 6 के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है। हाँ बस तू थोड़ा सा जहाँ जाना है ना उनको बोल दियो 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाऊंगा। ठीक, हाँ बोल दियो 9:30 बजे तक फिनिश हो जाएगा मैं। हर्ष हाँ मैं कह रहा हूँ 9:30 तक फिनिश हो जाएगा तेरा मैच। तू 6 बजे ग्राउंड पे पहुँचिए, 6:15 तक स्टार्ट करा दी। ठीक है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे होती है, बस इससे ज़्यादा नहीं होती है। हाँ भाई हाँ बस कंफर्म है, अब मैं फ़ोन नहीं करूँगा, मैं सुबह यहाँ आ जाऊँगा। ठीक है ना, कंफर्म है, मैंने बोल दिया मालिक को बोल दिया कंफर्म है। हाँ वाइट बॉल है। ठीक
ठीक है, रेड टी शर्ट और रेड ले जियो। वो तुझे, मैं बैठा हूँ ना, तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं डाल दूँ, मैं आज और ये लगा है 6। आपने कर दिया, बट आउट तो था और मैंने दे दिया। मिड ऑफ पे मार्क्स जेम्स ने मारा है ये छक्का और 30 इसका स्कोर हो गया है। 2 विकेट का नुकसान और चौथा ओवर चल रहा है।
और अभी तक गोवा ग्लोरी का दमखम देखने को मिला। आसान होता नहीं ये चीज करना, हालांकि कप्तान सनम जब तक मौजूद है मुकाबला बिल्कुल ऑन है। कभी भी किसी भी दिशा में पलटने का दमखम रखता है खिलाड़ी। चरणदीप सिंह, मार्क जेम्स, सभी का विकेट बड़ा जल्दी यहाँ पे लेते हुए नजर आया। और वैसे भी 171 रन चेज करना कभी भी आसान होता नहीं है। जॉनसन की जो खास पारी थी 407 की स्ट्राइक रेट से जो उन्होंने बल्लेबाजी की, 57 जो उन्होंने बनाया, उसने पूरी तरह से मुकाबले को यहां से वहां कर दिया। लगभग 8वें ओवर में हमने देखा था कि 117 रन थे 8वें ओवर में, और उसके बाद अगर 170 पहुंचे हैं, यानी कि अंतिम 2 ओवर में वो 53 रन अनबिलीवेबल साबित होते हैं। अंतिम 2 ओवर में 53 रन आना वो अनबिलीवेबल साबित हुए। पर देखिए कभी यस कभी नो, और क्रिकेट यही खेल है ना, कभी आपके कुछ डिसीजन सही जाते हैं, कभी थोड़े से डिसीजन आपके गलत चले जाते हैं। ये अच्छा शॉट है, अच्छा प्लेसमेंट है, अभी आवाज होनी चाहिए। सनम सिंह के बल्ले से आया ये शॉट, रिक्वायर्ड रेट अभी भी 26 की है। लाइव में आपकी आवाज आ रही होगी। आवाज देनी पड़ेगी भाई, आप नहीं कर सकते कमेंट। और एक बहुत ही कमाल का शॉट था, सनम सिंह ने अच्छा ओवर समाप्त किया। 5 ओवर के बाद 41 कर पहुंचा है टीम का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान के बाद। जॉनसन ने डाला था पिछला ओवर, और जॉनसन ने जब सनम की गेंदें खेली थी जरूर थोड़ा सा हित में गया था जॉनसन के, वो थोड़ा सा नहीं, बहुत बढ़िया बेहतरीन कमाल का। इकतालीस रन, 3 विकेट, 5 ओवर। राइट हैम विकेट के साथ आने वाले 5 ओवर, उसके पश्चात ये मुकाबला समाप्त। कल 5 मुकाबले खेले जाएंगे, वो 3 क्वार्टर फाइनल्स और साथ ही साथ 2 सेमीफाइनल। यहाँ पे कनेक्शन कितना बेहतर है, ये गेंद जैसे ही सीमा रेखा से बाहर पहुंचेगा आप समझ जाएंगे। अच्छा शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से। क्या हर ओवर में 4 या 4 के आसपास छक्के आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, मार सकते हैं बल्लेबाज। खुद पे विश्वास करना अब जरूरी है। राजस्थान वॉरियर्स अभी भी क्या जीत सकता है? बिल्कुल जीता जा सकता है मुकाबला। विवेक, बल्लेबाजी में विवेक नहीं दिखाना है आपको, बट यहां एक और विकेट आता हुआ। जब जब लगा कि राजस्थान वॉरियर्स ये मुकाबला जीत सकता है, तब तब ऐसे विकेट हमें देखने को मिले। लीडिंग एज था, एक बहुत अच्छा कैच, एक बढ़िया टेक विकेट कीपर की ओर से। गोवा ग्लोरी सेमीफाइनल का सपना अब धीरे धीरे साकार होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं बनते 5 ओवर में 100 रन चाहिए। बड़ा टारगेट है 130, 124 चाहिए। स्टार्टिंग ओपनिंग होनी चाहिए ਤਾਂ ਕਰਕੇ 20 ਛੱਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 29 ਬੋਲਾਂ 'ਚ। ਲੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। हर ओवर से नहीं मार सकते तुम 4 छक्के, 2 ओवर से फिर भी मार सकते। 4 ओवर से लगा ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हैं? कहाँ पर मतलब वैसी टूर्नामेंट
के अपने 50-60 हो जाएंगे पर मैच नहीं होगा। तो उनका फायदा क्या है? 50-60 का की फायदा होना, ये टीम नहीं जीतती। मेरे बैग से मेरा बैग दे मैंने कितने हो रहे हैं छोटा बैग नहीं कुछ नहीं दे दो मेरे बैग से कितने थोड़े एक और विकेट, एक और सफलता। गोवा ग्लोरी दे आर ऑन द टॉप। क्या कमाल परफॉर्मेंस रहा है, चाहे किसी भी बल्लेबाज को बिल्कुल भी सेट होने का मौका दिया ही नहीं है। आज ऐसा प्रतीत हुआ है कि बल्लेबाज आए हैं और बड़ी जल्दी जाते हुए भी नजर आए हैं। मजेदार गेम, मजेदार फिनिश की ओर जाता हुआ। सुपर फास्ट चार्जिंग। इस बार निकल गई हुई। सुमित सेठी जी ने पूरा कोशिश किया कि गेंद को क्या रोक पाए, बट अगर एक बार गेंद निकल गई इस आउटफील्ड पे पीछे तो फिर रोकना उसे लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अंकित सतीजा गए नए बल्लेबाज, सना अभी क्रीज पे मौजूद हैं। कप्तान बिल्कुल खुद पे नहीं लेना चाहेंगे देखिए, क्योंकि वो एक ओवर थोड़ा सा जो महंगा इनका गया था, बट ऐसे डिसीजंस कभी कभार आपके हित में भी जा सकते हैं और कभी कभी वो थोड़ा सा मैच आपके अपोजिट भी जा सकता है। और 171 रन बनाने हैं कभी भी आसान होते नहीं, पर स्टिल कभी बल्लेबाज चल नहीं रहे हैं। एलन तेरा कौन सा बैट है? ये वाला बैट है, ये तो मेरा है। हर्षित बोला म्यूजियम में डलवाना है इसकी बैट को। हर्षित क्या कह रहा है, म्यूजियम में डलवाना है इसको। हेलो मिलाने जाऊंगा। ये अच्छा कनेक्शन है, ये गेंद को बाहर भेजा गया है। सनम की देखिए इनकी स्किल्स पे ना किसी को शक था, ना किसी को शक है और ना होगा। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, जिस प्रकार से शॉट्स लगाते हैं। इस बार भी डीप मिड विकेट के ऊपर से वो खेला, क्या कनेक्शन है। अगेंस्ट द टर्न खेलने गए थे, क्लासी प्लेयर हैं। तीनों मैचों में एक ही शॉट, एक ही जैसा आउट। इस बार भी आवाज अच्छी आई थी बल्ले के साथ, बट गेंद जो है सीधा लॉन्ग ऑफ फील्डर की दिशा में जाएगा और कोई रन वहां से मिलेगा नहीं। देखिए प्लेसमेंट तो बड़ा अच्छा करते हैं। जब जब बॉल इनके बैट से कनेक्ट होता है तो फिर तो सुरीले अंदाज में निकलता है, जैसे किसी सिंगर का जो है वो जो सुर होते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से वो सुरीला अंदाज इनके बल्ले से नजर आता है जब गेंद जाता है। देखिए कितना कमाल का कनेक्ट किया है। इस बार कनेक्ट ऑफ साइड में किया है, पिछली बार ऑन साइड को पिक किया था और इस बार ऑफ साइड में कहा कि लीजिए ये शॉट विटनेस कीजिए। बहुत अच्छा शॉट ऑफ द लेंथ बॉल को पिक करने के बाद डिलीवर किया है। देखिए अभी भी गेम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी मुकाबला पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। और इस बार फाइनली ये विकेट आता हुआ, जिस प्रकार से कमाल हॉस्पिटैलिटी देते हैं हैरी हॉस्पिटैलिटी हब, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे ये गेंदबाज इकरम ने कमाल कैच पकड़कर ये विकेट अपने नाम किया है।
विक्रम जाते हुए नए बल्लेबाज 70 पर 6 7 के पश्चात। और आने वाले 3 ओवर्स जो हैं वो होंगे। 101 रन चाहिए, 33 उसमें लव 6-7 रन प्रति ओवर। ठीक है, यहां से तो आप कहते हैं ना कि नामुमकिन सा नजर आता है। हर गेंद पे आपको लगभग 6 चाहिए, 5 छक्के 1 चौका आपको चाहिए। वाइड बॉल, अतिरिक्त रन। बट पहला क्वार्टर फाइनल यहां पर जारी है और अब कल 3 और क्वार्टर फाइनल्स हम देखेंगे और उसके पश्चात 2 सेमीफाइनल्स देखेंगे। फिर 18 तारीख को हम वो महाफिनाले विटनेस करेंगे। अच्छा शॉट है ये। वैसे कैच और पनाश का जो रिश्ता रहता है वो बड़ा अच्छा रहता है। बहुत सारे कैचेस पकड़े गए हैं जो बहुत ही वंडर के तुलनात्मक कैचेस से बिल्कुल वंडर्स की तरह पकड़े गए थे पनाश द्वारा। बट इस बार टाइम लगाना चाहते थे, कैच पकड़ने का प्रयास था, बट वो बॉल निकला भी और 4 भी गया। पर राजस्थान वॉरियर्स ने बहुत सारी यादें दी हैं, इसमें कोई दोहरा है, कोई संदेह नहीं है। इस बार भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जाता हुआ शानदार शॉट। अंकित सतीजा के पास भी कलात्मक बल्लेबाजी, रचनात्मक बल्लेबाजी और हार्ड हिटिंग का पूरा दमखम रहता है। हमने मल्टीपल टीम्स में, मल्टीपल लीग स्टेजेस में देखा है अंकित को ऐसा प्रदर्शन करते हुए। ये लीजिए, ऐसे फ्लिक शॉट बड़ा अच्छा खेलते हैं, क्या कलाई का इस्तेमाल करते हैं, कलात्मक तो हैं ही। ऐसे शॉट्स लगाकर हम सभी के फेवरेट भी हो जाते हैं, हम सभी को भावनात्मक बना देते हैं। जी हाँ, इस बार गेंद ऊंचा ज्यादा गया है। इस बार विकेट कैच अटक गया। वैसे देखिए यहाँ पे विक्रम थोड़ा सा यहाँ पे क्या रुके थे बीच में, ये गेंदबाजी टीम की मांगे। वैसे थोड़ा थोड़ा सा ये वन साइडेड सा हो रहा है मुकाबला, पर उसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बरकरार रहे। क्या दौड़ रहे हैं, क्या कोई डायरेक्शन इंटेंशनली नहीं बदली है, और वैसे भी मुकाबले का नतीजा तो कोई बदलेगा नहीं। तो गो ग्लोरी से आप ये उम्मीद करते हैं कि चलिए लेट इट बी। बड़ा दिल रखने की आवश्यकता, गलती है नहीं है ये एम्पायर बताएंगे, और एम्पायर कहना कि बिल्कुल सही है, क्योंकि रनर का काम होता है वो रन दौड़े। दोनों बल्लेबाज रन दौड़ते हैं, गेंदबाज का काम होता है गेंद पे नजरें रख के बॉल को पकड़े, कैच के लिए जाएं। तो कौन सही कौन गलत, इसका फैसला एम्पायर पे छोड़ के एम्पायर ने कहा ये नॉट आउट है। यहाँ पे निकलती हुई गेंद 4 रनों के साथ। 8 ओवर हो चुके हैं, 9th ओवर शुरू हुआ है, पहला क्वार्टर फाइनल है। ये M3M एंड बिग डैडी कैसीनो प्रेजेंस ACL सीजन नंबर 7 है। और ऑन एयर जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, मैं हूं अर्चित शर्मा। चाहिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आपका बहुत सारा प्यार दीजिए। आपने मुझे स्टार स्पोर्ट्स, जियो हॉटस्टार, सोनी स्पोर्ट्स और मल्टीपल चैनल्स पे सुना है, और
ACL एक बार फिर से ग्रैंड बन रहा है और एक और बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, धीमी गति गेंद थी। अंकित सतीजा अभी भी प्रयासरत हैं, बट गोवा ग्लोरी। शुरुआत कैसे हुई थी गेंदबाजी कि इस टीम के लिए पहला ही ओवर जो था वो मेडन ओवर साबित हुआ था, और मेडन ओवर डाला किसने था? और कोई नहीं था, स्टार प्लेयर थे इनकी टीम के सेलिब्रिटी सुमित सेठी जिन्होंने मेडन ओवर के साथ शुरुआत की थी। इस बार पनाश ने पकड़ लिया कैच, जाना पड़ेगा अंकित सतीजा को। एक और विकेट, 7वें विकेट का पतन होता है और राजस्थान वॉरियर्स के लिए। मेरे को तो रोक दिया कमेंट्री करने से। क्या आप कौन बोला? नहीं, अब तो ऑनलाइन लाइव के लिए चल रही। हाँ। इस बार भी गेंद बेहतरीन है। अब इसके ओवर के पश्चात अंतिम ओवर आएगा। पनाश का अच्छा कैच था। 95 पे 7, अंतिम गेंद 9th ओवर की। उसके बाद 10वां ओवर और फिर हमें पता चल जाएगा। वैसे तो औपचारिकताएं सिर्फ शेष बची है इस मुकाबले में। क्या ही वंडरफुल गेम रहा है। 9 ओवर समाप्त, 95 पे 7, पहला क्वार्टर फाइनल अपनी समाप्ति की और अंतिम बची है सिर्फ 6 गेंदें। अब जिन्होंने मेडन ओवर डाला था अपना पहला, सुमित सेठी के एक बार फिर से गेंदबाजी अटैक पे आएंगे। पहला ओवर इन्होंने मेडन डाला था, अब ये ओवर भी चाहेंगे कसी भी गेंदबाजी करें और सेमीफाइनल में अगर इनकी जरूरत पड़े तो सेमीफाइनल में भी ये अपनी टीम के लिए एज ए टीम ओनर बॉल करें। और जो गोवा ग्लोरी है वो अब यहाँ पे अपना ग्लोरीफाइंग अंदाज दिखाती चली जा रही है। सुमित सेठी के ऐसा लग रहा था कि विकेट उनके नाम होने जा रहा है और गोवा ग्लोरी बनी है वो पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम। बधाइयां, शुभकामनाएं।
सेमीफाइनल में कर दिया है प्रवेश गोवा ग्लोरी ने। राजस्थान वॉरियर्स ने कह दिया कि चलिए गोवा ग्लोरी, आपको विशेष हम दे देते हैं, आपको शुभकामनाएं हम दे देते हैं, और शुभकामनाएं मिल चुकी है। सेलिब्रेशन गोवा ग्लोरी का आप देख पा रहे हैं। सुमित सेठी और रोनी धिंगरा की ये टीम अभी तक बहुत कमाल खेली है। पहले 171 बनाए, अंतिम 2 ओवर में लगभग 51 रन बनाए बोर्ड पे। जॉनसन का वो परफॉर्मेंस जो सालों साल याद किया जाएगा। क्वार्टर फाइनल के पश्चात अब सेमीफाइनल की बारी होगी। बट इस M3M एंड बिग डैडी कैसीनो प्रेजेंट्स AECL सीजन नंबर 7 में पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम, जब भी कोई पूछे कौन थी कौन है तो फिर बता दीजिए गोवा ग्लोरी। गोवा ग्लोरी जीत ये खास है। जॉनसन की आप पारी देखिए, जॉनसन की आप रन देखिए, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस नजर आई जॉनसन की। पर राजस्थान वॉरियर्स भी कहना चाहेंगे हारे नहीं है जरूर। बल्कि उन्होंने भी अपना एफर्टलेस परफॉर्मेंस दिखाया। चेक चेक चेक। और गोवा ग्लोरी बनी है हमारी पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम, एंड इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच के अवार्ड को हम प्रेजेंट करेंगे। सब हो गए गोवा ग्लोरी के कायल, क्योंकि पहुंच गए वो सेमीफाइनल। कॉन्ग्रेचुलेशंस गोवा ग्लोरी, आप ये जीत डिजर्व करते हैं। इस ग्लोरी में जो पसीना कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उस मैच प्रेजेंटेशन की ओर बट राजस्थान वॉरियर की तरह खेले, दे ट्राइड देयर बेस्ट, लेकिन कहते हैं ना फलक की चाह तो सबको होती है, लेकिन लकीरों में जब तकदीर लिखी होती है तो जीत उसी की होती है, जीत उसी की होती है। और इसीलिए आज अपनी तकदीर बनाई है गोवा ग्लोरी ने। मेहनत से फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, सब में तो ऐसे तो एक नंबर बने हैं, और इसीलिए आज सेमीफाइनलिस्ट बने हैं। ये है फाइनल के लिए अपने हुंकार, सेमीफाइनल के लिए ये है टीम तैयार। So we got the first semi-finalist of this grand M3M presents AECL season number 7 और गोवा ग्लोरी जरा शोर हो जाए। आजकल दिल्ली में चर्चा होती है, भारत मंडपम है, यशोभूमि है, प्रगति मैदान का टनल है, तो लोग कहते हैं जोरा भी है। I would request Mananiya Samananiya Dr. Payal Kanodia ji the on chairman stage and trustee of M3M Foundation. Foundation.
Many congratulations and many welcome to all of you. चुकी No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, माननीय से माननीय Member of Parliament, Government of India, मनोज तिवारी जी. तो ऐसे तो मैं सीसीएल से भी जुड़ा हूँ जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये सीसीएल से 5 गुना आगे बढ़ गया है ACL।